नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। 11 नवंबर को दिन के 11 बजे 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्णिया से चलकर 6 दिनों बाद आज सिमराही बाजार पहुंचे हैं। बताइए जरा कि बिहार की क्या स्थिति हो गई है कि अपनी मांगों को रखने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी मांग को रखना पड़ता है। आइए हमारे साथ जो इस संघ के लीडर हैं, जो मुखिया हैं, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सबसे जानेंगे। अपने इतनी बड़ी कदम उठाए हैं कि पूर्णिया से पैदल चलकर पटना जाने के लिए सोचे हैं और अपनी मांगों को वहां जाके रखेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार किस दिशा में जा रही है? देखिए, बिहार तो अच्छा दिशा में जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ये गांव ग्रामीण की परेशानी है जो सरकार तक शायद बात नहीं पहुंच रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने पद यात्रा कर इसका नाम रखे जागो बिहार, अपने लिए अपनों के लिए। जागना पड़ेगा, हम सबको मांगना पड़ेगा जो हमें जरूरत है, और खास करके जिसको जो जरूरत होता है अपने गार्जियन से उसको मांगना पड़ता है। तो सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने जा रहे हैं कि हमारे गांव समाज में लोग किस परेशानी से मतलब जूझ रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोग इतना परेशान है कि एडवांस से पेमेंट करना पड़ता है, अपने बच्चे की स्कूल की फीस रोक देनी पड़ती है। तो अब बताइए कि ये सरकार जो है, आप सरकार है, सेवा करने वाले हैं या बिजनेसमैन? तो भाई आखिर पुराना मीटर में क्या दिक्कत था? आखिर पेमेंट आपको मिलता था ना, लोग धान काट के, गेहूं काट के, या उसका पति बाहर जाता था, वहां से पैसा भेजता था, फिर पेमेंट हो जाता था। लेकिन अब एडवांस से पेमेंट आप मांग रहे हैं कि क्या आपको अपने ही पब्लिक पर विश्वास नहीं है? तो ये सारी मांगे हम लोगों का 11 मांग है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है, और इसी तरह से 11 मांग है जो हम लोग लेके निकले हैं। और पद यात्रा करने का मकसद है कि लोग जगे, लोगों को जागना होगा। जितने भी मतलब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, जो गरीबों के हमदर्द हैं, वो सब अगर जाग जाए तो हमको लग रहा है कि ये मांगे बहुत आसान है। 11 मांगे क्या, 21 मांगे पूरी हो सकती है। अच्छा, आपके टीम में कितने मेंबर हैं जो इस यात्रा को शुरू किए हैं? हम लोग लगभग 20 से 25 आदमी रहते हैं साथ में। जो हमारे साथ में सब कुछ हम लोग अपने साथ में लेके चलते हैं। टेंट वगैरह है, जनरेटर, खाने पीने का सारा कुक वगैरह सब कुछ हम लोगों के साथ में है। 20 से 25 किलोमीटर, किसी दिन 28 किलोमीटर चलते हैं और वहाँ एक जगह देख के वहाँ पर टेंट लगा के और वहीं हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं। तारीख का वहाँ फिक्स किए हैं कि पटना पहुँच जाना है? किस 24 तारीख को शाम तक हम लोग पटना पहुँचेंगे और 25 तारीख से धरना शुरू होगी। अच्छा, वहाँ भी धरना दें? जी, वहाँ धरना दें। ये केवल आप पूर्णिया से चले हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों से भी लोग आ रहे हैं? जी, अभी हम लोग चले हैं पूर्णिया से, पूरी पंचायत से चले हैं, और पूरे बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को समाज सेवक कहलाते हैं, चाहे वो वर्तमान हो, पूर्व हो या प्रत्याशी हो, वो सभी का दायित्व बनता है कि समाज सेवक ऐसे कैसे कहलाइएगा जब तक आप समाज का सेवा नहीं कीजिएगा। तो सभी लोग जागेंगे, लेकिन उन तक बात पहुंच रही है, और पहुंचाने में हमको लग रहा है कि सबसे अहम भूमिका आप लोगों का है कि उन लोगों तक बात पहुंचाइए और पहुंचाने में मदद कीजिए। अच्छा, आप अपने पंचायत के मुखिया हैं ना? जी, हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी मुखिया। अच्छा, आप पंचायत के मुखिया हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के पूर्णिया चले हैं। जी, हम मुखिया बने, गांव समाज गए, समाज का परेशानी देखे, दुख दर्द सुने, इसीलिए हम ये सोचे कि अकेला ये मुखिया होके हम सभी का दुख दर्द तो पार नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मुखिया बनते समय अपने पंचायत में आम लोगों के पास जा रहे थे, उस समय लोगों को कहते होंगे कि हम जब मुखिया बन के आएंगे तो आपकी सारी दुख परेशानी को दूर करेंगे। क्या अभी आप उनकी परेशानी को दूर करने में संभव हो पा रहे हैं? जैसे कि हम मुखिया बने, उतना काम तो नहीं है कि हम सबका परेशानी दूर कर सकेंगे। इसीलिए हम 11 मांग रखे कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार जो 400 रुपया देता है, 400 में क्या उम्मीद है? अच्छा, 400 से क्या होगा? आपको अपने पंचायत के विकास में किन किन तरह की समस्याओं की सामना करनी पड़ रही? जैसे बिजली 300 यूनिट फ्री होना चाहिए, कन्यादान 5000 जो मिलता है वह समय पर भी नहीं देता है, उसको 50,000 होना चाहिए। जिसके पास जमीन नहीं है रहने का, उसके 5 डिसमिल जमीन चाहिए। इसी तरह के 11 मांग। ये सारी वादे तो सरकार पहले ही कर चुकी है, लेकिन दे नहीं रही। हाँ, दे नहीं, इसीलिए हम लोग पैदल चल के जाएंगे, जरूर सरकार सुनेगी। इस चीज को फिर से उन्हें रिवाइज करने जा रहे हैं कि आप सुनिए, और आम पब्लिक तक ये काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रही है। सरकार तो ये नहीं देख रहे कौन आदमी परेशान है पंचायत में। जो पंचायत का मुखिया है उसी को पता है, जो पंचायत में घूमता है, कितना गरीब निसहाय लोग कितना परेशान है। इसीलिए हम जा रहे हैं। आप मुखिया जी का समर्थन में चले हैं, साथ चले हैं क्या? हाँ। कुछ सोच के?
यही सब लेके। यही सब लेके कि जाएंगे तो शायद नीतीश कुमार सुन लेंगे। हाँ, हम लोग यही इलेक्शन। आपके मुखिया जी आप लोग को भी पैदल लेके चले हैं? हाँ हाँ? हाँ। क्यों अब सरकार के पास जाते। सरकार के पास जा रहे हैं अपनी मतलब समस्या को लेके? हाँ। अपनी पंचायत की समस्या को लेकर? हाँ। चलिए, जो मांगे हैं जेन्युइन मांगे हैं। इस मांगों को मांगने के लिए उसका नाम रखा गया है मुखिया जी के नेतृत्व में जागो बिहार, अपने लिए अपनों के लिए। अब हम ये कहना चाहते हैं हमारी सरकार बेहतर सरकार है, लेकिन हमारी सरकार उम्र दराज हो चुके हैं, भूल जाते होंगे, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन वो काम याद नहीं आ रहा होगा। उसी को ताज़ा कराने जा रहे हैं कि अक्सर गरीबी तो ये देहात में परेशानियों में बहुत परेशानी है। अब एसी में रहने वालों को गरीबी नज़र नहीं आती है। और कैबिनेट में जो लोग हैं अच्छे लोग हैं, लेकिन गरीबी के स्तर पर बात नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग याद करने जा रहे हैं कि हाँ, देहात में बहुत गरीब लोग हैं, उनका सही इंसाफ होना चाहिए। जो वृद्धा आप दे रहे हैं उसमें बढ़ोतरी कीजिए। और जो स्मार्ट मीटर जो है इसे तो भाई साहब हमारी सरकार में बंद किया जाए। इसे स्मार्ट मीटर सबसे बड़ी समस्या है। देखिए साथ में एक दिव्यांग व्यक्ति भी जो है चल रहे हैं, एक अपने रिक्शा से चल रहे हैं। देखिए और लोगों को जाना तो मतलब आसान है, लेकिन इनको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा कि पूर्णिया से पटना चल रहे हैं और पैदल जो चल रहे हैं उसके साथ साथ ये चल रहे हैं। आप किस चीज को लेकर के चले हैं? जी, मुखिया जी जो हमारे ये मुद्दा लेके चले हैं, हम लोगों ने पढ़ा सुना और समझा कि ये हमारे हित के लिए है। तो हमारे हित के लिए है तो हम लोगों को तो साथ देना पड़ेगा ना। आपका क्या कुछ मांग है? जी, हम लोगों का मांग तो उसमें बताया गया है, विकलांग पेंशन 400 रुपये महीना मिलता है, आजकल एक दिन का दिहाड़ी नहीं है। इसी चीज को लेकर के आप भी इसमें साथ दे रहे हैं? जी। ये लोग का जो कहना है कि हम अपने लिए नहीं, जागो बिहार अपने लिए और अपनों के लिए, इसी लक्ष्य को लेकर के हमने पूर्णिया से चला है और 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना, 2 दिवसीय धरना भी वहाँ करना है और उसके बाद नीतीश कुमार के पास अपनी मांगों को रखना है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं इस तरह की हर पंचायत की मुखिया को करने की ज़रूरत है, तब जाके जो है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार आएगी, या नीतीश कुमार ऐसे भी सुधार कर सकते हैं? पूरी खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।